ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉल्कनर पीएसएल 7 से दस्तबरदार हो गए। पीसीबी ने मुआहदे का एहतराम नहीं किया, मेरे साथ झूठ बोला गया, ये कहना है जेम्स फॉल्कनर का। इसने मैचेस खत्म होने से पहले और अपने एग्रीमेंट को पूरा करने से पहले अपने मुआहदे जिस पर इसने दस्तखत किए थे उसे मुकम्मल करने से पहले पीसीबी की ये जो लीग है पीएसएल ये छोड़ दी है। इसने पीसीबी को झूठ बोलने का इल्जाम भी लगाया है और इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम इसने कहा है कि इन्होंने मेरी पेमेंट्स जो हैं जिस तरह से देनी थी उस तरह से नहीं दी। $85,000 के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो $85,000 के अगेंस्ट इस पूरे पीएसएल का हिस्सा बने हुए हैं। जेम्स फॉल्कनर ने शराब के नशे में धुत होकर आज सुबह होटल में हल्ला बोल दिया। जेम्स फॉल्कनर ने कमरे से बाहर निकलकर अपना हेलमेट होटल के फानूस पर मार दिया, सामान लॉबी में फेंका, तस्वीरें सामने आ गई। किसी कंट्री में अगर ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर कोई करता वहाँ पे आफत आ जाती, हमें तो वहाँ मीडिया उठा कर आता, मतलब कि हमारे कवानीन है, हमारा मुल्क है, अगर हमें किसी को ज्यादा नहीं देखे कि आप हमारे मुल्क में आए, हमसे पैसे भी लें और हमारे जो हमारे इमिग्रेशन है, हमारे होटल्स है, वहाँ पे गल्लर को बाहर करेंगे, हम नहीं कबूल करेंगे। और जितना बदनाम वो कर सकते हैं पाकिस्तान के पीएसएल को उतना वो कर रहे हैं। अगर बाहर कोई ऐसा मामला हो जाए तो फिर क्या होता है उसके बाद? नहीं, बाहर में तो आपको कोई पूछता नहीं है जी। आपको अगर ग्राउंड में भी जाना है तो टैक्सी खुद ही हायर करके लेके जाना पड़ता है जी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है, ये पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों को रोक देते हैं कि टीमें आ रही हैं। इतनी बड़ी खबर बन चुकी है, इट हैज बीन पिक्ड अप बाय इंटरनेशनल मीडिया, एवरीबॉडी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट विद इन नेक्स्ट आवर और सो। अभी बहुत सारे लोग ग्लोबल मीडिया पे खबर आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत आप बात करें जेम्स फॉल्कनर की, मेरे ख्याल से मैं इससे बड़ा एहतजाज करता हूँ एज ए पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वही दरख्वास्त है कि हमें कानूनी चारा जो करना चाहिए इस पीएएफ जेम्स फॉल्कनर के ऊपर। ये हम अगर मैं कल किसी कंट्री में अगर भाई पूछा हम किसी कंट्री में अगर ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर कोई करता वहाँ पे आफत आ जाती, हमें तो वहाँ मीडिया उठा कर आता, मतलब कि हमारे कवानीन है, हमारा मुल्क है, अगर हमें किसी को ज्यादा नहीं देखे कि आप हमारे मुल्क में आए, हमसे पैसे भी लें और हमारे जो हमारे इमिग्रेशन है, हमारे होटल्स है, वहाँ पे गल्लर को बाहर करेंगे, हम नहीं कबूल करेंगे। ईमानदारी का लिहाज करेंगे शायद। ये इन दरअसल मेरे ख्याल से जेम्स फॉल्कनर की इज्जत रास नहीं है। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिक्योरिटी दे रहा है, वीवीआईपी इनको हर चीज प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से मैं भी पूरी दुनिया में टूर्स किए हैं और यकीन माने जितनी इज्जत पाकिस्तान क्रिकेटर को दे रहा है ना किसी मुल्क में भी नहीं है। अपनी आवाम को आप देख लें, जिस तरीके से खार हो रही है हमारी आवाम रोड्स पे, इनके लिए सिक्योरिटी है, रास्ते इनके लिए बंद किए जाते हैं, इनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। खान साहब, जिस तरीके से आमिर नज़ीर ने बात की कि अगर बाहर के ममालिक में, क्योंकि आपका भी एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, आप भी क्रिकेट खेले हैं, अगर बाहर कोई ऐसा मामला हो जाए तो फिर क्या होता है उसके बाद? नहीं, बाहर में तो आपको कोई पूछता नहीं है जी। आपको अगर ग्राउंड में भी जाना है तो टैक्सी खुद ही हायर करके लेके जाना पड़ता है जी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है, ये पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, लोगों को रोक देते हैं कि टीमें आ रही हैं। नहीं, ये जो अभी जेम्स फॉल्कनर वाला मामला हुआ है, ये कानूनी कार्रवाई जो बात की आमिर नज़ीर साहब ने, इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा खान साहब। मैं उस पर आने लगा हूँ। देखिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो भी फ्रेंचाइज है, वो जब भी टीम ओवरसीज प्रोफेशनल को जब वो हायर करते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट के मुतालिक वो उनको पूरी तरह ब्रीफ कर देते हैं इन राइटिंग। तो मेरा ख्याल है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट, उनके मैनेजर, उनके ओनर को इस इश्यू को लेकर पीसीबी के साथ खड़े होकर उसको ऐसी सजा दें कि वो सारी उम्र उसको याद करे। James Faulkner leaves PSL prematurely, accuses PCB of lying and not honoring agreed payments। यानी कि इसने मैचेस खत्म होने से पहले और अपने एग्रीमेंट को पूरा करने से पहले अपने मुआहदे जिस पर इसने दस्तखत किए थे उसे मुकम्मल करने से पहले पीसीबी की ये जो लीग है पीएसएल ये छोड़ दी है। इसने पीसीबी को झूठ बोलने का इल्ज़ाम भी लगाया है और इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम इसने कहा है कि इन्होंने मेरी पेमेंट्स जो हैं जिस तरह से देनी थी उस तरह से नहीं दी। ये दो हिस्सों में इसने ट्वीट किया है। आई अपोलोजाइज टू द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। मैं पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन से माजरत खा हूं, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू विदड्रॉ फ्रॉम द लास्ट 2 मैचेस एंड लीव द पीएसएल ड्यू टू रियल पीसीबी नॉट ऑनरिंग माय कंट्रैक्चुअल एग्रीड पेमेंट्स। यानी कि मैंने पीसीबी के जो मैचेस हैं पीएसएल के वो नहीं खेले और पीसीबी ने मेरी जो पेमेंट्स हैं वो नहीं की। आई बीन देयर द होल ड्यूरेशन एंड दे हैव कंटिन्यूड टू लाई टू मी। मैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रहा लेकिन इन्होंने मुझसे झूठ बोल
बोलने पर ही इक्तफा किया। दूसरा ट्वीट आप देख सकते हैं, इट हर्ट्स टू लीव एज आई वांटेड टू हेल्प टू गेट इंटरनेशनल क्रिकेट बैक इन पाकिस्तान एज देयर इज सो मच यंग टैलेंट एंड द फैंस आर अमेजिंग। इसने कहा कि मुझे बड़ी इस पर तकलीफ हो रही है और इस सब के साथ, बट द ट्रीटमेंट आई हैव रिसीव्ड हैज बीन अ डिसग्रेस फ्रॉम पीसीबी एंड पीएसएल। आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड माय पोजीशन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग मेरी जो पोजीशन है उसे समझ सकेंगे। जेम्स फॉल्कनर की बात करें तो मेरे ख्याल से कोई इतने हाई स्टेक वो प्लेयर रहे नहीं है कि अगर वो उनके साथ कोई मसला किया जाता या कोई उनकी बहुत बड़ी पेमेंट नहीं थी। $85,000 के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो $85,000 के अगेंस्ट इस पूरे पीएसएल का हिस्सा बने हुए हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पे जाता है तो गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होगी, क्योंकि इतनी बड़ी खबर बन चुकी है। इट हैज बीन पिक्ड अप बाय इंटरनेशनल मीडिया, एवरीबॉडी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इट विद इन नेक्स्ट आवर और सो। अभी बहुत सारे लोग ग्लोबल मीडिया पे खबर आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी गलती होगी अगर इसके ऊपर ब्रूटली नहीं आएगा। अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सही है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी यह है कि इसको पब्लिकली डील करे, क्योंकि जेम्स फॉल्कनर पब्लिकली एक इशू लेकर आए हैं। आज तो कोई पेमेंट का इशू हुआ नहीं, सो जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है इस वक्त तक आता हूं। सैयद अजीम बुखारी कहते हैं लिटरली दिल रो रहा है, अब ये क्या हरकतें हुई हैं फॉल्कनर वाली। जब भी क्रिकेट आगे बढ़ने लगती है ऐसी चीजें हो जाती हैं। अजीम भाई, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हो। इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अगर हर चीज सही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी एंगल से गलत नहीं है तो बॉस आपने झूठे को घर तक पहुंचाना है। लेकिन अगर आप गलत हैं तो फिर तो बहस होगी, फिर तो क्रिटिसिज्म होगा। जेम्स फॉल्कनर ने शराब के नशे में धुत होकर आज सुबह होटल में हल्ला बोल दिया। जेम्स फॉल्कनर ने कमरे से बाहर निकलकर अपना हेलमेट होटल के फानूस पर मार दिया, सामान लॉबी में फेंका। तस्वीरें सामने आ गई। पीसीबी ने जेम्स फॉल्कनर को मुआहिदे की रकम अदा कर दी थी, लेकिन वो रकम की वसूली से मुकर गए। पीएसएल मैनेजमेंट ने जेम्स फॉल्कनर के अकाउंट में रकम जमा कराई। क्रिकेटर ने कहा दूसरे अकाउंट में रकम दी जाए। मजीद रकम ना मिलने पर ऑस्ट्रेलिया जाकर मनफी प्रोपेगेंडा की धमकियां भी दी। पीसीबी ने बदमाशी मानने के बजाय क्रिकेटर को वापस भिजवा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉल्कनर पीएसएल 7 से दस्तबरदार हो गए। पीसीबी ने मुआहदे का एहतराम नहीं किया, मेरे साथ झूठ बोला गया, ये कहना है जेम्स फॉल्कनर का। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जेम्स फॉल्कनर के झूठे और गुमराहकुन इल्जामात का नोटिस। बोर्ड और कोयटा ग्लैडिएटर्स जेम्स फॉल्कनर के बयान पर अफसुर्दा है, ये कहना है पीसीबी का। और जेम्स फॉल्कनर ने झूठा और बेबुनियाद इल्जाम आयद किया है। पीसीबी जल्द तफसीली बयान जारी करेगा, ये बताना है तर्जुमान का। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल अकील से। जी बिलाल, बताइएगा ये क्या मामला है और तर्जुमान की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस मामले के दो पहलू हैं। एक अगर देखा जाए तो जो जेम्स फॉल्कनर ने एकदम ही सोशल मीडिया पर अपना ट्वीट जारी किया और उसमें जेम्स फॉल्कनर ने बताया कि वो अब पाकिस्तान सुपर लीग से दस्तबरदार हो रहे हैं। जो बकिया 2 मैचेस हैं वो उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा नहीं होंगे। पीसीबी ने उनके साथ माली तौर पर ज्यादती की, उनके साथ उनके मुआहदे का एहतराम नहीं किया गया और उनके साथ झूठ बोला गया, जिस पर फौरी तौर पर पीसीबी का रद्द-ए-अमल सामने आया कि जो दावा जेम्स फॉल्कनर की जानिब से किया जा रहा है ये इल्जाम है और इसकी हम तरदीद करते हैं। बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद स्टेटमेंट जेम्स फॉल्कनर की जानिब से दी गई है। अब जो जेम्स फॉल्कनर ने उसमें एक जिक्र किया कि माली हेरा फेरी का भी इल्जाम आयद किया, जिसमें जो जराये का कहना है कि पीसीबी जेम्स फॉल्कनर को पहले ही 70% जो है वो रकम अदा कर चुका था। लेकिन जेम्स फॉल्कनर ने कहा कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो कोई दूसरा बैंक अकाउंट है जिसमें जो पैसे हैं वो उसमें ट्रांसफर किए जाए। दूसरे बैंक अकाउंट में पीसीबी ने जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दिए और जो पहले जो ट्रांसफर किए थे वो ट्रांजैक्शन जो है वो पीसीबी ने गैर मुल्की बैंक से बात करके रुकवा दी।